तो मीटिंग शुरू करते हैं। मेरा नाम भूषण कुलकर्णी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूं और लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन के एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी का जो है वो मैं सीनियर ब्लॉकचेन ट्रेनर हूं। सो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की शाम की इस मीटिंग में, जहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कई बार ये होता है कि लोगों के पास पहुंचती नहीं है, सही तरीके से नहीं पहुंचती, इसीलिए जूम के माध्यम से जो है वो हम लगातार इसके ऊपर जो है वो कनेक्ट रह सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी की शुरुआत के साथ से ही अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जब एलपीएन शुरू हुआ उससे पहले की अगर हम बात करें 2017 के आसपास की, तो तब जो माहौल था कि पता नहीं देश के अंदर क्या होगा, क्रिप्टो को लेकर किस तरह से देश का रुझान होगा, क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक डर था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होगा, बैन होगा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है वो बहुत सारी चीजें अच्छी हुई और साथ में संसद में ये भी कहा गया कि आपको 30% टैक्स पे करना है। तो दो लोगों के दिमाग में 100% जो है वो एक रिलैक्सेशन आया कि चलो हम क्रिप्टो में काम कर सकते हैं। लेकिन उसी समय के अंदर आप समझो कि जब कई लोग जो हैं वो एलपीएनटी में आना चाहते थे, आए, तो उसका रीजन था कि एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी ने एक सही तरीके से लोगों को एजुकेशन दिया, बहुत अच्छी तरीके से जो कह सकते हैं कि लोगों को ये समझाया कि व्हाट इज ब्लॉकचेन और किस तरह से काम होता है, सही ब्लॉकचेन क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, जो जो पूरा ब्लॉकचेन एकेडमी के अंदर जो हमने सीखा वो लोगों को हमने समझाया। इसी तरह के से जो कई सारी जो कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो थी वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस के लिए अच्छा बनाने के लिए कहीं ना कहीं एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी ने उनको एक सर्टेन लेवल के ऊपर लेके गए। उसी वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर जब चेंजेस आए तो हम लोग भी अपने आप को चेंज कर सके, अपने आप को जो है वो डेवलप कर सके और मार्केट के ट्रेंड को समझ सके। जब वर्ल्ड मार्केट इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो जो $2 ट्रिलियन का मार्केट था वो आज जो है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट समझ लो कि आधा हो चुका है। यानी कि अगर हम बात करें कॉइन मार्केट कैप के जैसे एग्रीगेटेड वेबसाइट के ऊपर तो ये ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, यानी कि 987 बिलियन के आसपास जो है वो इंडस्ट्री जो है वो चली गई। तो उसका रीजन सिर्फ एक नहीं होता, कहीं सारे हैं। अभी लास्ट लेटेस्ट वर्जन के अंदर अगर आप देखो तो मार्केट क्यों टूटा, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये भी था कि कजाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े माइनिंग प्लांट्स बने थे और वहां पे इंटरनेट को प्रॉब्लम हुआ और कई साल कई समय तक यानी 24 घंटे 48 घंटे से ज्यादा जो है वो माइनिंग की प्रोसेस जो है वो डाउन हुई, तो लोड जो है वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी प्राइसिंग इफेक्ट्स बहुत बड़ा दिखा। अब लोगों को इतना नहीं पता होता, जो लोग हरा देखकर खरीदते हैं, लाल देखकर जो है वो बेच देते हैं, एक्चुअल में रेड मार्केट होता है, वो बाइंग मार्केट होता है बेयर्स के लिए। बेयर्स जो होते हैं वो मार्केट को देखते हैं कि मार्केट जो है वो वर्स्ट कंडीशन में है, अब सही समय है इसको बाय करने का। और उसके बाद जो है वो जब मार्केट बुल रन में जाता है, यानी कि जब तेजी की ओर जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में से वो प्रॉफिट जो है वो स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट कर लेता है। तो इंडिया में अभी तक इस चीजों को समझने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम है। स्पेशली जब ये वजीर एक्स और दूसरे एक्सचेंजेस ने बड़े बड़े मार्केटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज किए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को कुछ समझ पाए उससे पहले ही लोग इंडस्ट्री में आ गए। थैंक्स टू एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी और एलपीएनटी की पूरी टीम की वजह से हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े वो कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहते। इसका रीजन है कि अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो तो आप ट्रेडिंग करो, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि आप अगर सभी चीजों को समझते हो, जानते हो, बिटकॉइन क्यों आगे बढ़ता है, आगे पीछे क्यों हो रहा है, या तो फिर इथेरियम जो है वो इथेरियम का अगर हम शुरुआती दौर से 3 सालों का अगर कैलकुलेशन देखें तो इथेरियम में क्या क्या चेंजेस आए, अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जब जा रहे हैं तो माइनर्स और स्टेबल कॉइन्स के पीओएस के जो वैलिडेटर्स हैं उनके बीच में जो क्या वॉर हो रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, मेन कॉइन से लेकर अल्टरनेटिव कॉइन्स में क्या इफेक्ट्स आते हैं। यानी कि जो मेन बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो लीड करता है मार्केट को, लेकिन उसके साथ के जो जितने भी जैसे टोकन्स होते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गेमिंग के भी हो सकते हैं या दूसरे भी सॉल्यूशन
के हो सकते हैं, तो सभी के अंदर कहीं ना कहीं जो इफेक्ट आता है उस ट्रांजेक्शन्स को लेकर, तो वहां पे भी प्राइसिंग को लेकर जहां पर इफेक्ट आता है, वो क्या इफेक्ट है अगर लोगों को पता नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि क्रिप्टो का मार्केट कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है, और वैसे लोग भी एक्सचेंज के अंदर कहीं ना कहीं अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो खो बैठते हैं। इसीलिए एलपीएनटी ब्लॉकचेन एकेडमी ने हमेशा लोगों को यही समझाया कि आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाएं और इमोशंस को कंट्रोल रखें, और फंड मैनेजमेंट और जो हमारे डिसीजंस होते हैं उसको लेकर अगर आपका पोजीशन लॉन्ग टर्म बनता है तो स्वाभाविक है कि आप लोगों को ये जो सिचुएशन कहीं ना कहीं अगर मार्केट की आगे पीछे होती है तो वहां पैनिक नहीं होता। याद करो जब हैप्पी सर जो है वो हैप्पी शेख जी जब हमें समझाते थे कि एक पैनिक सेलिंग आएगा या पैनिक बाइंग हो सकता है मार्केट में, अगर मार्केट गिरता है तो भी पैनिक होता है, मार्केट बढ़ता है तो भी पैनिक होता है, क्योंकि जब बढ़ता है तो एक्साइटमेंट में पैनिक होता है, घटता है तो डर की वजह से पैनिक होता है। अभी का जो मार्केट है कहीं ना कहीं बियर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं चलेगा या मार्केट जो है वो टूट जाएगा। तो ये ऐसा 2018 में भी हुआ था, इससे पहले भी मार्केट में ऐसी सिचुएशंस आई और मार्केट 2-4 महीने जो है वो कहीं ना कहीं एक बेयर्स के हाथ में रहा, और उसके बाद गवर्नमेंट्स और कई सारी ऐसी न्यूज मार्केट में आना शुरू होती है। जैसे ही पीओएस का अभी 15 सितंबर को जो है वो वैलिडेटर्स जो है एक साथ में वैलिडेशन करना शुरू करेंगे, तो स्वाभाविक है कि मार्केट जो है वो बड़े लेवल के ऊपर जा सकता है। 1000 लोग जो है वो फुल हो गए हैं इस मीटिंग में। सॉरी, मैं 1000 का ही लिमिट है यहाँ पर, तो जो लोग एक ही रूम में 2-3 लोग हैं तो प्लीज जो है वो दूसरों को आने दे। अगर 3-4 लोग अगर एक ही ग्रुप में है, एक ही रूम में है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई 2-4 लोग जो है वो निकल जाए, एक रूम में एक रखो, और या तो फिर टीवी से उसको कनेक्ट कर लो। स्मार्ट टीवी अगर आपके घर में है तो आप उसको स्क्रीन के ऊपर देखिए, ताकि जो है वो लाइव न्यूज और लाइव अपडेट्स जो है वो आप अच्छे से एंजॉय कर पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अमेजिंग सपोर्ट। आप लोगों का इसी अप्रिसिएशन की वजह से लगातार काम करने का और पढ़ने की और अपडेट्स आप तक को पहुंचाने की जो है वो हमेशा जो कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट रहता है और एनर्जी रहती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग अप्रिसिएशन एंड ऑल। सो मैं बात कर रहा था लॉन्ग टर्म पोजीशन की। आप समझो कि जो लोग होल्डिंग पोजीशन पे हैं, जिन्होंने स्टेक होल्ड किया है लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए, वो उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार का कि प्राइस क्या हो गया क्या नहीं। सोचो कि अगर आपने ओपन में यानी कि एक्सचेंज में अगर आपने खरीदे होते तो क्या होता, इस समय की बात करो तो यहाँ पर क्या होता है, एक पैनिक क्रिएट होता, और शायद जो है वो आप भले ही आप चाहते थे 18 महीने 36 महीने के लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं रहते, क्योंकि डर जो है वो इमोशंस जो है वो हमेशा लॉस क्रिएट करने के लिए भी बनते हैं और प्रॉफिट के लिए भी शायद उसके लिए भी इमोशंस कभी काम करते हैं। लेकिन बिजनेस में कभी भी इमोशंस के ऊपर, और ट्रेडिंग में स्पेशली डिजिटल ट्रेडिंग्स के अंदर या स्टॉक में आप देखो, स्टॉक मार्केट भी देखो पिछले 3 महीने से लगातार जो है वो स्टॉक में ऐसी इफेक्ट्स आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से फंड नहीं आता है। एफबीआई जो पूरा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एफआई जो होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंडिया को जो है वो अभी तक उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम नहीं देख रहे हैं। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर तो छोड़ो, लेकिन पेट्रोलिंग प्राइस और कई सारे ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स की वजह से भी, जैसे यूक्रेन और वॉर का जो भी एक अफेयर्स होता है, इंटरनेशनल चाइना में अभी आज अर्थक्वेक आया, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो पैनिक क्रिएट होता है, क्योंकि अब इसका और क्रिप्टो से क्या रिलेशन। तो समझो कि अगर जैसे ही कोई भूकंप आता है या ऐसी कोई चीज आती है, नेचुरल कैलामिटीज आती है, तो लोग जो है वो अपने पैसे जो है वो अपने पास रखना चाहते हैं, ना कि कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये जो पूरा जो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो पर्पस ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस फैक्टर्स, उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं दूसरे फैक्टर्स से भी अफेक्टेड होता है। अब ये मार्केट कोई सीधा कोई रोज इसी तरह से नहीं रहता, ना ही इस तरह से पूरा जिंदगी पड़ा रहता है। तो ये ओवरऑल 1-2 महीना जो है वो ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं, पूरे मार्केट में आप देखिए, बिटकॉइन 68,000 का था, आज जो है वो 18,000 तक को टच करके आया। इथेरियम जो है वो कहाँ पे था, आज किसने कहाँ पर जो आया। अगर समझो कि किसी ने बड़ी लेवल के ऊपर पोजीशन क्रिएट की है, खरीदी है, समझो कि अगर बिटकॉइन में 68,000 के ऊपर अगर उनके कोई बाइंग हुआ है, तो ये जो टाइम है 18,000 का, उनका बेस्ट टाइम है एवरेजिंग करने का। मूविंग एवरेज को करने से क्या बेनिफिट होता है कि जो प्राइस सेक्टर्स हैं, यानी कि जो कीमतें हैं और उसके सामने जो टोकन्स या कॉइन्स आए हुए हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो इजीली आप एक्सेल शीट में या कैलकुलेटर से गिन सकते हो कि आपने समझो कि 100 रुपए में अगर आपने
100 रुपए किलो अगर आपने सेब खरीदे हैं और अब जो है वो इसकी प्राइस जो है वो 50 रुपए हो गई है, तो अगर आपने 1 किलो सेब खरीदे तो आपके पास डबल सेब हो जाते हैं और कीमतें जो है वो आधी हो जाती है। तो ये जनरल कैलकुलेशन है। अगर उस बेसिक फंडामेंटल को समझकर अगर डिजिटली थोड़ा बहुत अगर जो है वो हम कहते हैं कि ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान हो कि जो आपको किसी भी प्रॉब्लम में ना रखे। और जब तक मैंने देखा है कि जो लोग डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं या डिसिप्लिन फंड मैनेजर्स हैं, उनको कभी भी कोई माइक्रो ओवरऑल को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। सो मोर और लेस बहुत सारी बातें जो हैं वो अपडेट्स भी आपको देनी है, तो मैं सीधा जो है वो उस पॉइंट पे भी आऊंगा, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी चीजों को समझते हैं, जानते हैं। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग नए भी आते हैं। आप लोग शायद मुझे बार बार सुनते हो, लेकिन कई सारे लोग नए भी जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी एक जो है वो भूमिका जो है वो पूरी बतानी पड़ती है। सो प्लीज आप कोऑपरेट करें इस चीजों में। अब आप समझो कि क्रिप्टो का जो वॉलेट है वो अब आपको अपडेट करना पड़ेगा। एलपीएनटी वॉलेट भी जो आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसी के लिए ही स्पेशली आज आपको जो है वो इस जूम कॉल के ऊपर बुलाया गया है, ताकि आप जो है वो सब चीजें अपनी टीम को भी बता पाए और आप भी खुद समझ पाए। कागज पेन लेकर बैठिएगा, कोई चीज अगर मिस हो जाए तो आप जो है वो, मैं चैट बॉक्स खोलूंगा, उसमें भी आपको सेशन वाइज जो है वो हम काम करने वाले हैं। आज ये जो सेशन फर्स्ट सेशन है जो बेसिक फंडामेंटल का है, उसके बाद जो है वो सेकंड सेशन जो है वो अपडेट्स का रहेगा। थर्ड सेशन जो है वो फ्यूचरिस्टिक वे से क्या एलपीएनटी का फ्यूचर प्लान है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम वन टाइम जो है वो ले सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, और रिलैक्स होकर जो है वो इस चीजों को समझे बैठे। अगर आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हो या कहीं पे आप आवाज वाली जगह पे बैठे हो, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए आपको जो है वो आइसोलेट कर ले। जो हमको कोविड के समय में आपको पता है आइसोलेशन क्या होता था, तो आइसोलेट कर ले, अलग अलग हो जाए और जो है वो पूरा फोकस जो है वो इस मीटिंग में करे। अगर यहाँ पे भी कोई मिस हो जाता है तो अपने एक्टिव एसोसिएट के साथ बैठकर जो है वो लगातार इस चीजों को जो है वो समझने का अपनी लैंग्वेज में प्रयत्न करें। सो टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रोथ, मल्टीवर्स, सब चीजें आप लोगों को पता है कि पूरा पूरा साल 1.5 साल जो है वो लगातार हम इसी चीज के ऊपर आपको बताते रहे कि हाल्विंग क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है। और अगर अभी भी आपने लेवल 1 की ट्रेनिंग नहीं ली है तो अपनी टीम के साथ बैठे और उसका टाइमिंग ले, और 1-to-1 भी या ग्रुप में भी आप इसको जो है वो लगातार करते रहे। सो बिटकॉइन का भी आपने चार्ट देखा, तो वो भी 6 रुपए से शुरू होकर जो है वो करोड़ों रुपए तक जो है वो लाखों रुपए तक की जो वैल्यू उसकी बनी। और आज जो है वो हम कह सकते हैं कि 18,000 एक ऐसा पॉइंट वैल्यू है कि जहां पर लोग ये कहते हैं कि पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं। तो उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं मार्केट को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो जब रुझान आएगा तो वो तुरंत जो है वो बुल रन के ऊपर जो चल सकता है। तो ओवरऑल इथेरियम का भी अगर आप ट्रेंड देखो तो वो भी एक 4,000-4,500 तक का उसने पिक जो है वो टच किया है। और अब जो है वो एज ऑफ नाउ 1,500-1,600 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। सो बिटकॉइन जिस तरह से आगे बढ़ा, इसी तरह से इथेरियम और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी आगे बढ़ रही है। सो आप सब लोग जो है वो लगातार कई लोग जो है वो लगातार इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो टॉप 20 इकोनॉमिकली अगर कंट्रीज की बात किया जाए तो इंडिया जो है वो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को लेकर, जो इंडिया में क्रिप्टो एसेट की ओर से जाना जाता है, क्योंकि टैक्सेबल में 30% टैक्स में इसको एसेट क्लास में उसको लिया गया है। तब जो हाई रिस्क एसेट्स होते हैं उसको समझकर लोग ट्रेड जो करते हैं, उस लेवल में भी इंडिया जो है वो बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ के जो है वो एक अच्छी लेवल की पोजीशन बना रहा है। इसी तरह से ब्लॉकचेन बेस्ड जितने भी क्रिप्टो जो टैलेंट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को लेकर नहीं, लेकिन ब्लॉकचेन के बेस को समझकर कई सारी इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से जो ट्रेनिंग के माध्यम से समझ लो या अलग अलग तरीके से जो लोग ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड है, उसमें भी इंडिया अब सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री के अंदर आ चुका है। और इंडिया में 15 से 17 ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया के गवर्नमेंट के साथ में बैठकर एक अच्छा सा जो प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जो 1% टीडीएस का सिस्टम है उसको किस तरह से बीएससी और एनएससी के एक्सचेंज के साथ कैसे जो कनेक्टेड है उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। टेक्निकल पार्ट में आज देखो कि बायूकॉइन के जो हेड है, जो सीईओ हैं, तो उनके साथ भी इकोनॉमिकली फोरम के ऊपर जो है वो ओपनली डिस्कशन हुआ। इंदौर के कॉइन डीसीएक्स के लड़कों के साथ भी जो है वो लगातार बात चल रही है। साउथ के कॉइन स्विच कुबेर के साथ में जो है लगातार बात चल रही है।
जेब पे लोग जो है वो अभी इंडिया के बाहर हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो ये वर्ल्ड के जितने भी एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में भी काम करके इंडियन नेशनल रुपीज के साथ में, जो आप क्रिप्टो देते हो तो आपको सामने इंडियन नेशनल रुपीज देते हैं, तो वो जो पेयरिंग है इंडियन नेशनल रुपीज का जो फिएट करेंसी के साथ है, उसको इंडिया जो है वो डिजिटल करेंसी के साथ कनेक्ट करके वर्ल्ड वाइड ग्रो करना चाहती है। करेंसी में भी एक जो प्रकार का इम्पोर्टेंस होता है वर्ल्ड वाइड बिजनेस के लिए एशियन मार्केट में, और स्पेशली यूरोपियन वॉर या चाइनीज करेंसी वॉर गिन लो, या अलग अलग करेंसी के वॉर में भी इंडियन नेशनल रुपीज की जगह पर अगर इंडियन नेशनल डिजिटल करेंसी के हिसाब से अगर कोई करेंसी बनती है तो ये सभी एक्सचेंजेस में भी ये पेयरिंग हो सकता है। और बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक वे से भी बात चलती है, लेकिन टैक्सेशन हमेशा पहला प्रीफर होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि अगर आप लोग पैसे कमाते हो तो कैसे दोगे, क्योंकि लॉस में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बनाते हो तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेंगी उसके ऊपर भी लगातार जो है वो डेवलपमेंट चलता रहता है। सो वर्ल्ड वाइड बिजनेस में एलपीएनटी हम सबके साथ काम करता है। एक 2 मिनट का वीडियो है, हम सब लोग साथ में देखेंगे कि एलपीएनटी किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हम वैसे तो हमने ये वीडियो बहुत बार देखा है, लेकिन अब शायद आपको समझ में आएगा कि राइट टाइम है, एजुकेशन लेना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये 1 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियो आप देखिए। एलपीएन एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो लग्जूरियस ट्रांसपोर्टेशन और फॉरेक्स ट्रेडिंग में 2010 से कार्यरत है, जिनके पास एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की टीम है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जिसका एक दिन का टर्नओवर 5.3 खरब डॉलर से भी ज्यादा है, जिसमें से हमारे पास 2 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। अब हम डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग और ई कॉमर्स के लिए बड़ा सोल्यूशन लेकर आया। जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन ब्लॉकचेन दुनिया का पहला टोकन है जिसके पास अपनी फिजिकल कम्युनिटी है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी यूटिलिटी टोकन है जिससे हर व्यापार को फाइनेंशियल सॉल्यूशन मिलेगा। सर्विसेज इनसाइड डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो पेमेंट गेटवे। हम अपने क्रिप्टो पेमेंट गेटवे के साथ आ रहे हैं जिसका फायदा दुनिया की हर इंडस्ट्री ले पाएगी और हर तरह के ट्रांजैक्शन पूर्ण तरह से सिक्योर और सेफ है, जो कि एक रिस्क फ्री एनवायरनमेंट बनाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग विद एलपीएन टोकन। हम उन उपभोक्ताओं को बेस्ट सोल्यूशन देने जा रहे हैं जो MT4 और MT5 फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वह बहुत आसानी से एलपीएन टोकन का इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि इसका पेयर अमेरिकन डॉलर के साथ बहुत आसानी से उपलब्ध है। डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉल्ट यह एक बहुत ही सिक्योर रियल टाइम सोल्यूशन है फिजिकल और डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। अपने आप को एक प्लेयर की तरह रजिस्टर्ड करें, मैच फीस पे करें और मैच खेलें। जीतने वाले को एक इनक्रिप्टेड कोड मिलेगा जिसके इस्तेमाल से वहां विनिंग अमाउंट ले पाएगा जो मैच खेलने से पहले निर्धारित किया गया होगा। ये वीडियो जो है वो आप लगातार कई समय से देख रहे हैं, लेकिन जब भी देखते हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। मेरी आवाज आप सबको बराबर आ रही है? वीडियो मार्केट का सिचुएशन क्या है उसके लिए जो है वो मैं आपको भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो मैं आ गया स्क्रीन पे। यहाँ पर हरियाणा बहुत सारी जगह पे है। अच्छा, औरंग बिहार से भी है। वेरी गुड वेरी गुड। ऑलमोस्ट चलो 50% लोग चले गए। ये होता है कभी कभी। अभी भी वेटिंग रूम पता नहीं क्यों ओके नहीं दिखा रहा है। 600 लोग। ये भाई साहब आप आ गए, वेरी गुड। आपकी ही कमी थी। ओके ओके, ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 630 लोगों ने वापस कनेक्ट कर लिया है और दूसरे भी कनेक्ट कर रहे होंगे। सो होप के ऑल लोग सभी लोग जो हैं वो वापस कनेक्ट हो जाए। ओके, सो ऑलमोस्ट वेरी गुड। चलो फटाफट फटाफट आप सब लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाया
और अपना अपना सिटी का नाम दिया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं कनेक्ट हो चुका हूँ स्क्रीन पे। अब फटाफट मुझे एक बार थंब दिखा दीजिए कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों और स्क्रीन तीनों चीज बराबर चल रही है, ठीक है। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं कनेक्टेड हूँ, फटाफट दिखा दीजिए। चलो ये बार तो और एक एनर्जी ज्यादा है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि तब ज्यादा लोग थे फिर भी एनर्जी नहीं थी, एक्टिव नहीं थे। आज ये बार में जो है वो एक्टिव बहुत दिख रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चैट बॉक्स में भी बढ़िया सा कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो मैंने एक्चुअली दो लोगों को होस्ट बनाना चाहा बनाया भी, लेकिन पता नहीं क्या पूरा लैपटॉप जो है, मैं प्रवीण शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो है, या कोई भी मुझे यहाँ पर किसी का कोई ट्रस्ट मेंबर या कोई कोर टीम मेंबर ऐसा हो कोई। बस संत लाल जी दिखे हैं मुझे। अपना नाम जैसे ट्रस्ट में लिखा करो या कोर में लिखा करो, ताकि हमें पता चले मुझे कि भाई किस कौन कौन है यहाँ पर। ओके, वैसे जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन जब भी होता है तो वो सीखने मिलता है। सो थैंक यू वंस अगेन। चलो शुरू करते हैं वापस एजुकेशन। रेडी, शुरू करें मार्केट की। तो एलपीएन टोकन भी इसी तरह से मार्केट में कहीं ना कहीं है, तो इसीलिए कंपैरिजन जो है वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स के साथ में लोगों का करना होता है। सो अगर आप देखो बिटकॉइन का, इथेरियम का और एलपीएनटी का कंपैरिजन हम पिछले 2 साल का देखते हैं, 20, 21 और 22, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल का अगर हम देखते हैं, तो बिटकॉइन Q2 में जो था वो 6 से 10 हजार का था, इथेरियम जो है वो 550 से $750 का था, और एलपीएनटी जो है वो 40 सेंट से लेकर $1.20 के ऊपर ट्रेस कर रहा था। इसी तरह से 2022 तक का अगर हम इसको सिस्टम को देखें तो 19-20 हजार डॉलर से लेकर $7 से $3 एलपीएनटी, और इथेरियम जो है वो कहीं ना कहीं 1500 से $1700। तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 टाइम्स जो है वो बिटकॉइन और एलपीएनटी, और इसी तरह से आपका मार्केट जो है वो मार्केट के सिनारियो के हिसाब से जो है हम लगातार जो है वो एलपीएनटी भी अच्छे से कॉप अप कर रहा है, टेक्निकली भी और सही तरीके से भी, राइट। तो वर्ल्ड वाइड मार्केट को अगर लीड करना है तो स्वाभाविक है कि एनर्जी और जो सिस्टम जो है वो पावरफुल होनी चाहिए। मोटिवेशन से मार्केट नहीं चलता, इमोशन से मार्केट नहीं चलता, वह मार्केट चलता है 100% उसके डिसिप्लिन की वजह से, और 100% स्ट्रेटजीज जो इस्तेमाल की जाती हैं उसके ऊपर जो है वो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल रह सकते हैं। सिर्फ मार्केट बढ़ना 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 वो भी एक मार्केट का ट्रेंड नहीं होता, कम होना कम होना कम होना वो भी ट्रेंड नहीं होता, लगातार एक जगह पे पड़ा रहना वो भी ट्रेंड नहीं होता। और एलपीएनटी के लिए अगर देखे जाए तो 0.40 सेंट में जहां पर महा मुसीबत से 1000, 2000, 5000, $10,000 का जब काम शुरू हुआ था, फिर धीरे 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 $1,00,000 तक का जो है वो मार्केट में खरीद बिक्री होना रोज की कैलकुलेशन के हिसाब से शुरू हुआ। कल का वॉल्यूम जो था वो $1 मिलियन से ज्यादा, यानी कि $10 लाख से ज्यादा खरीद बिक्री हो रही है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि किसी ने $60,000 पे बिटकॉइन खरीदा, तो इसका मतलब कि किसी ने $7,000 पे बिटकॉइन बेचा। इसी तरह से एलपीएनटी भी जिस लोगों ने $100 पे भी खरीदा तो किसी ने $100 पे बेचा, और अभी भी $2, ढाई, $3 में भी वो बिक रहा है, तो कोई ना कोई उसको खरीद रहा है। तो ये कोई पेप्सी, कोका कोला या कोई पेट्रोल या कोई टॉफीज नहीं है कि जो मार्केट से खत्म हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, या इसको कोई जो है वो इसके दाम जो है वो गिर जाएंगे, या पता नहीं लोग जो है हमारे साथ जो दूसरे ज्ञानी लोग जो होते हैं, हम जो हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं, उन लोगों के लिए तो हमेशा यही होता है कि बस इंडिया के लोग हैं तो इंडियन लोग जो हैं वो हमेशा बस स्कैम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो परसेप्शन है लोगों का वो बदलने के लिए ही एलपीएनटी लगातार मार्केट में स्ट्रेटजी वाइज जो है वो काम कर रहा है। जो परसेप्शन इंडिया को लेकर बना हुआ है कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को इंडिया वाले नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरनेशनल और फॉरेनर्स ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आज वर्ल्ड वाइड बिजनेस में एलपीएनटी ने लोगों को एक चीज समझाई है कि आप एक चीज फील करो, आप चीज को समझो कि एलपीएनटी के स्टेक होल्डर्स ही ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट में भी लॉस की बात करते हैं। वो माइंडसेट जो है वो एलपीएनटी ने ऑलरेडी मार्केट को दे चुके हैं। इसी समय में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्रिंसिपल के लिए कहीं नहीं यहाँ वहां कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उनका प्रिंसिपल रिकवर हो, कहाँ इसकी कंप्लेन हो, कहाँ उसका क्या हो, उनको नहीं मिल रहा।
लेकिन आज समझो कि एलपीएनटी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि उनका जो रेगुलर बेस के ऊपर जो है स्टेक होल्डिंग और सभी चीजें जो है वो लगातार जो चलती आ रही हैं, और अपडेट्स हमेशा आपको सीधी माध्यम से जो है वो ज्यादातर सही तरीके से आपको मिले, उसके ऊपर लगातार काम करता है। अब जो लोग यहाँ पर जुड़े थे और वापिस अगर नहीं आए, और अगर वो लोग मीटिंग में नहीं आए या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैं आपको दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उनको सबको जो है वो प्लीज पूछ लेना या बता देना कि आप मीटिंग में थे या नहीं, आपको अपडेट्स मिले या नहीं। सो अगर आप एलपीएनटी में हो तो फील गुड, थिंक गुड एंड डू गुड। अगर आप एलपीएनटी में हो तो आपको कोई टेंशन या किसी भी चीज की जरूरत टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो है वो हमारे एलपीएनटी के सबसे 4 बड़े पिलर जो है वो एलपीएनटी को 24 घंटे 365 दिन जो है वो एक्टिव रखने के लिए लगातार जो है वो काम करते हैं। उसमें से सबसे पहले जो है वो हमारे सीएमडी हम जिनको कहते हैं सतीश मोस्त्रा जी, जो लगातार दुबई में लिक्विड प्रोवाइडर्स के साथ में और कई सारे ऐसे एसोसिएट्स के साथ जो मार्केट को रेगुलाइज करने के लिए लिक्विड प्रोवाइडर्स के साथ में, वीसीज के साथ में कनेक्ट होकर जो है वो प्रोजेक्ट को लिक्विडेट करने के लिए लगातार जो है वो काम करते हैं। साथ साथ में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और सभी सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर और सभी एक्सचेंजेस के ऊपर कस्टमर्स को लगातार ट्रेड करवाने के लिए जो है वो रविंदर बंगट जी जो है वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। गुरप्रीत जी भी अपनी स्ट्रेटजीज के लेकर जो है वो हमेशा जो किस समय पे कौन सी चीज की जरूरत है उसको पहले किया जाए, वैसी स्ट्रेटजीज, यानी कि जो फ्लो में काम चल रहा है, जो व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, वो काम के साथ साथ में अगर कोई मार्केट की रिक्वायरमेंट है तो उसको कौन से को पीछे रखकर कौन से को पहले काम लिया जाए, उसकी जो पूरी स्ट्रेटजी जो है वो गुरप्रीत जी और हैप्पी सर जी जो है वो लगातार जो है वो मार्केट में प्रूव कर रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो सिस्टम किस तरह से फास्ट ग्रो हो सकती है, कैसे एजुकेशन से इंपॉर्टेंट देकर पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है मिस्टर हैप्पी शेख जी ने कि एजुकेशन अगर होगा तो किसी भी प्रकार की मार्केट की सिचुएशन में क्रिप्टो के ओनर्स या क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स या एसोसिएट्स को कभी भी पैनिक नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी मेजर पार्ट जो दिखा है कि एलपीएनटी एकेडमी या जो स्ट्रेटजी स्पेशली डिजाइन हुई कि किसी को सिर्फ ये नहीं कि भाई आप ये खरीद लो वो खरीद लो, लेकिन पूरा समझ के फिर खरीदो, वो वाला जो सिस्टम चला उसकी वजह से जो लोगों को दूसरे लोगों की बात करें या जो दूसरे के कहने में आकर एक्सचेंज के ऊपर जिन्होंने खरीदा है उन लोगों की हम बात नहीं करते, लेकिन स्टेक होल्डर्स जो स्पेशली ऐसे एक्सचेंज और ऐसे वोलेटाइल मार्केट में अपने प्रिंसिपल को नहीं डालना चाहते और लॉन्ग टर्म पोजीशन पे अपने आप की प्रिंसिपल को जो है वो सेव करना चाहते हैं और वर्ल्ड के टॉप बेस्ट अवार्ड विनिंग क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करना चाहते हैं, वैसे स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो लगातार सिस्टम काम करता है। बाकी तो देखो बोलने वाले जो वो थे, तो जब शुरू किया था तब मैं जब यहाँ पर 19 दिसंबर के समय पे था तो वहां पे भी लोग कहते थे कि ये नहीं चलेगा या ये स्कैम हो जाएगा। फिर ये एक्सचेंज के ऊपर आया, एक्सचेंज पे ऊपर आने के बाद कहते थे ये एक्सचेंज पे आते ही जीरो हो जाएगा, लेकिन वहां पे $1.20 से ऊपर जो है वो ट्रेड होना शुरू हुआ। उसके बाद वो बायू कॉइन पे आया और सीधा जो है वो अगस्त महीने में $1500 तक पहुंच गया, यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है वो दिखा दी कि ये $100 तक जा सकता है और ये लंबी जो सिस्टम का जो है वो बड़े लेवल के ऊपर जो है इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो टिक सकता है, वो जो है वो बायू कॉइन के एक्सचेंज के ऊपर प्रूव हुआ। और बायू कॉइन पे आते ही बायू कॉइन के भी एक्सचेंज की भी वैल्यू जो है वो बढ़ गई थी, प्रोबिट के ऊपर भी आते ही प्रोबिट की भी वैल्यू जो है वो बढ़ गई और ग्लोबल बिजनेस में प्रोबिट का भी नाम हुआ। इसी तरह से कॉइन बाजार पे आए तब लोगों ने फ्लूक लगाया कि शायद बायू कॉइन पे आए तो इतना होगा तो इसमें भी इतना होगा। एक्सचेंज पे सिर्फ आने से या कोई इस तरह से जो है वो नो डाउट करोड़ों की न्यूज होती है, लेकिन उसके ग्राहक और उनके कस्टमर्स के ऊपर वो क्या इंपैक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस में कैसे काम करेगा। इसी तरह से फिर वर्ल्ड की सबसे टीयर 2 लेवल के एक्सचेंज के ऊपर जब आया तब भी लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में फ्लुक किया, लेकिन आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि बिट्रेक्स ग्लोबल के ऊपर टॉप 50 करेंसीज के अंदर एलपीएनटी आ चुका है। वर्ल्ड वाइड बिजनेस में लोगों ने ये तक, यानी इंडिया से जो है वो लोग कहते थे कि भाई एलपीएनटी का खुद का वॉलेट है, लोगों को एलपीएनटी का वॉलेट खुद का है लेकिन कंट्रोल जो है वो आपके पास है क्योंकि वो ओटीपी से ही खुलता है। और साथ साथ में आपको एक एडिशनल फीचर जो है वो गूगल का आपको दिया है, उसको कहते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। इसकी 16 अंकों की आपके पास है और उसके 15 सेकंड के पासवर्ड ही, उसी वजह से ही वो आपके फोन में ओपन हो सकता है और तभी आपके आईडी से या वॉलेट से जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं टोकन्स। तो ये सब चीजें जो है
वो डे 1 से प्रोजेक्ट ने आपको दी है। कई सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि उसको जो अगर मल्टीपल अकाउंट जो है वो आपके वॉलेट में ओपन कर रहे हो तो वहां प्लस का निशान दिया हुआ है और उसके ऊपर जो है वो आप मल्टीपल वॉलेट्स मल्टीपल एड्रेसेस जो है वो आप वहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों को क्या है कि कोई कहे तो फिर मैं करूं खुद, तो कोई चीजें जो है वो समझते नहीं है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप में भी वो कंफ्यूज मूड में जो है वो लगातार रहते हैं। सो इसीलिए ये ऐसी मीटिंग्स आप रेगुलर अटेंड करें। कई बार कोई चीज समझ में आती है, कई बार नहीं आती, कई बार दो चार बातें समझ में आई, कई बार नहीं आई, कई बार ध्यान रहा नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं कि एक आधा घंटा जो है वो स्पेशली जो है वो अपने आप को ऐसी मीटिंग्स के लिए दो। वर्ल्ड वाइड बिजनेस के न्यूज मीडिया हाउसेस में भी कॉइन टेलीग्राफ ने भी दिसंबर 2020 में कहा था कि एलपीएनटी जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लीड करेगा। कैसे करेगा? वही सिस्टम के साथ में ही पिछले 22 महीने 24 महीने से यानी कि 2 साल से लगातार वही काम चल रहा है। वही स्विस कोड लिक्विड प्रोवाइडर्स जीबी प्राइम मशरिक बैंक सेक्सो बैंक, वही लोग जो है वो लिक्विड प्रोवाइडर्स कंटिन्यूअसली जो है वो सपोर्ट सिस्टम के साथ में खड़े हैं। वो प्रोबिट और एक्सचेंजेस भी सपोर्टिव सिस्टम के साथ में खड़े हैं। एग्रीगेटेड वेबसाइट्स के ऊपर जाकर देखते हैं तो एलपीएनटी जब शुरू हुआ था तब 9,000 क्रिप्टो करेंसी थी, आज 20,800 क्रिप्टो करेंसीज है और उसमें भी टॉप 3,000 के ऊपर जो है वो रन करता है। आप देखो $2.79 का 2.7980 का जो है वो डॉलर का हिसाब से प्राइस है। कई बार अगर आप देखोगे तो यहाँ जो यूएसडी लिखा है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप दूसरी कंट्रीज में भी इसका प्राइस कितना किस हिसाब से गिना जाता है। आप इंटरनेशनल मार्केट में हो तो बिटकॉइन में इतना कंपैरिजन कितना है, तो एक एलपीएनटी के सामने आपको कितने बिटकॉइन मिल सकते हैं? तो 0.000127 सतोशी यानी कि 1287 सतोशी या बिटकॉइन 0.001287 बिटकॉइन जो है वो प्राइस है। अगर आपको इथेरियम चाहिए तो कितना मिलता है? तो 0.001639 इथेरियम है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर इंडियन नेशनल रुपीज में भी अगर आप देखते हो तो कितना प्राइस है? जो 464 रुपए का प्राइस है, 474 रुपीज है। या मार्केट किस तरह से जा रहा है उसका हर एक एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। आप अगर यहाँ पर वॉच लिस्ट में आप ये स्टार कर देते हो तो उससे आप जो है आपको लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन के लगातार अपडेट्स आपको कॉइन मार्केट कैप जैसी बड़ी एग्रीगेटेड वेबसाइट्स आपको ईमेल के द्वारा भेज सकती है। ओवरऑल मार्केट के अंदर यानी कि बिट्रैक्स में एलपीएनटी यूएसडीटी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और प्रोबिट ग्लोबल पे किस प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, आप वो दोनों के स्प्रेड वैल्यू को चेक कीजिए। किसी एक्सचेंज का कमीशन ज्यादा है, किसी एक्सचेंज का कमीशन कम है, किसी एक्सचेंज पे फैसिलिटीज ज्यादा है, यूजर फ्रेंडली वो जो है वो एक्सचेंज अच्छा होता है तो लोग जो है वो वहां ट्रेड करना पसंद करते हैं। डॉलर या रुपीज में उसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, इसीलिए लोग जो है वो उसको प्रीफर करते हैं। जब भी आपके पास टेकिंग रिवॉर्ड आता है तो उसको आप स्टेबल करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके आप रखते हो तो वहां से भी आपको इजीली वहां पे कस्टमर जो है वो बाइनांस के ऊपर से भी आप उसको सेंड करके आप अपना जो है वो प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। तो ऐसे कई सारी चीजों के साथ साथ में एक्सचेंज आपको ये भी सिखाता है कि बीड कैसे लगाते हैं। लोग क्या करते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो ट्रेड कर देते हैं, उसकी जगह पे आप बीड कैसे लगो। ±2% का डेप्थ का भी यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया होता है कि अगर मार्केट में खरीदारी ज्यादा है तो प्लस वॉल्यूम में 2% के हिसाब से जब दिखता है तो वो वॉल्यूम में ऐड होता है, माइनस में भी दिखता है तो वहां पे वॉल्यूम ऐड होता है। स्प्रेड वैल्यूज, उसकी लिक्विडिटी कितनी है, लाइव प्राइस के अंदर कितना ट्रेड हो रहा है, उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो था वो 3 करोड़ था, उसकी जगह पर अभी जो है वो 4 करोड़ के ऊपर हो चुका है। इवन आप अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर एक्सचेंजेस में भी आप सब चीजें वेरीफाई कर सकते हो। इवन एलपीएनटी का सबसे बेस्ट चीज अगर आपको देखना हो तो सर्टिक जो है वो एक ऐसी ऑडिटेड कंपनी है जो सॉफ्टवेयर से लेकर डेफी को भी वेरीफाई करती है। आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि एलपीएनटी का जो डेफी का वर्जन है, वर्ल्ड नेट लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन, इज इन द टॉप 25% ऑफ ऑल स्काईनेट प्रोजेक्ट्स। तो ये कम न्यूज नहीं होता इंटरनेशनल न्यूज के लिए, लेकिन क्या होता है कि ओवरऑल मार्केट जो है जिस तरह से ट्रेंड चलता है उसके ऊपर लगातार जो है वो मार्केट जो है वो काम करता रहता है। तो स्काईनेट ट्रस्ट वॉल्यूम अगर आप देखें, स्कोर देखें तो 100 आउट ऑफ 90 है और ऑलमोस्ट 100 एंड 108 के बीच में जो है वो रैंक मेंटेन करते हैं, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स भी सर्टिक जो है वो लगातार ऐड करता रहता है और उनके भी ऑडिट्स चलते रहते हैं और मार्केट जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता गया है। आप समझो कि 13.5 लाख क्रिप्टो करेंसी में से 20,800 क्रिप्टो करेंसी है, उसमें से
ओवरऑल कस्टमर जो होता है 750 करोड़ में से सिर्फ 5% लोग ही हैं जो ये टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसमें से थोड़े ही लोग जो हैं वो बाइंग करते हैं, और उसमें से थोड़े लोग जो हैं वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी बाय करते हैं, और वो लोग में से थोड़े बच्चे हैं वो एलपीएनटी लगातार करते रहे। तो कितना बड़ा कंपटीशन है, आप समझो बात को। तो ओवरऑल मार्केट के कंपटीशन में अगर लगातार रहना है तो भावनाओं से या मोटिवेशन से लगातार नहीं रहा जा सकता। उसके लिए जो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की गई है उसी की वजह से आज एलपीएनटी लगातार उस पॉइंटिंग सिस्टम में, रैंकिंग सिस्टम में, फिर वो कॉइन मार्केट कैप का हो, नॉमिक्स.com ने तो हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करके ग्रेड दिया हुआ है। अगर आप लिखोगे, मैंने आपको कहा था कि पेन पेंसिल लेके बैठना, कई चीजें ऐसी होती है कि जो फ्लो में जो है वो प्रेजेंटेशन में डालना भूल गया होता हूँ, लेकिन ये बात में कहना पड़ता है कि देखो नॉमिक्स.com में जाओगे तो वहां पे आप लग्जूरियस प्रो नेटवर्क का जो वॉल्यूम देखना, उसमें ए ग्रेड का वॉल्यूम है, यानी कि आप समझो कि 100% ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मोस्ट्रा जी जो है वो हम सबके लिए काम कर रहे हैं, डे 1 से काम कर रहे हैं। लेकिन समझ है, कई बार क्या होता है, मुझे परवीन शर्मा जी ने हमेशा, उनका एक सेंटेंस मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मेरे कहने में या आपके समझने में थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, मेरे समझाने में और आपके समझने में भी कोई आगे पीछे हो सकती है, लेकिन प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इस लेवल की जो लीडरशिप है, इस लेवल का जो कमिटमेंट लेवल है, जो परवीन शर्मा जी और कोर टीम और कोर मैनेजमेंट को लेकर जो पूरा सिस्टम जिस तरह से लगातार पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में यूरोप का मार्केट ले लो या एशियन मार्केट ले लो या फिर अभी अमेरिकन मार्केट, कैनेडियन मार्केट, यानी कि ओवरऑल मार्केट के अंदर भी एलपीएनटी की फिजिकल मीटिंग्स भी होना शुरू हो चुका है। और वर्ल्ड वाइड बिजनेस में भी ऑलरेडी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर टीमें काम कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज में, इटली, जर्मनी में भी टीमें काम कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर भी टीमें जो है वो लगातार काम कर रही हैं। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की भी प्रेजेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आज 12 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो है वो एलपीएनटी जो है वो लगातार बाइंग सेलिंग होता है। वो 40 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी नॉकिंग हो चुका है। तो ओवरऑल मार्केट भी इंटरनेशनल टेरिटरीज के हिसाब से भी देखा जाए तो अब मार्केट ओपन हो चुका है। और आप भी देखो, आपके भी कॉन्टेक्ट, यानी आप समझो कि अगर सिर्फ परवीन शर्मा जी की टीम की अगर हम बात करें, अभी हमने एक एलडीपी जहां पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा था अंबाला में, वहां पे भी ये सब चीजें जो है वो बताई थी कि इन डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी टीम को बताओ, बात करो, एक साथ में नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके बताओ। तो इंटरनेशनल मार्केट अब आप यहाँ आपके फोन में से आप पूरे वर्ल्ड को आप कनेक्ट कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड मार्केट भले ही डाउन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों की अब समझ बढ़ी है। तो समझो कि कोई चीज पहले बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, तो अगर 1 से 10 के हिसाब से अगर गिने तो पहले मुझे शायद 1 पॉइंट भी समझ में नहीं आता था, तो आज 1 पॉइंट तो समझ में आ रहा है। तो मार्किंग के हिसाब से हम ये नहीं कहते कि आप 10 आउट ऑफ 10 हो तो ही इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो सही तरीके से काम चल रहा है। सो एक्सचेंजेस हैं, अलग अलग प्रकार के एक्सचेंज में आप एलपीएनटी, प्रोबिट, बायू कॉइन, कॉइन बाजार जैसे एक्सचेंज के ऊपर आप बाय कर सकते हो। उसके वीडियोस आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। अब आप अपडेट्स के ऊपर देखें तो एलपीएनटी जो है वो मल्टी चेन के ऊपर आ चुका है, यानी कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस में जो काम करने के लिए जरूरी है वो अनस्टॉपेबल रहे। इसीलिए इथेरियम की ही ब्लॉकचेन नहीं, लेकिन बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर भी ये लगातार काम कर रहा है। तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी हार्ड हो सकती है, कस्टमर्स डिसअपीयर हो सकते हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकता है। उसका रीजन है कि वोलेटिलिटी जो है वो मार्केट की नेचर है। क्रिप्टो यूजर्स के लिए कई बार ये होता है कि भाई हम इतना बड़ा चेंज क्यों होता है, उनके लिए शायद नया हो, लेकिन 2018 का या पुराना अगर सिस्टम देखेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस किस तरह से क्रिप्टो में काम कर रहा है। और आपकी कंट्रोल के लिए आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि आपको जीमेल अकाउंट का पासवर्ड, एलपीएनटी का पासवर्ड, गूगल ऑथेंटिकिटी का पासवर्ड, क्यूआर कोड्स और सभी चीजें आपको पेज के ऊपर लिख लीजिएगा सभी। जी अरे फोन मत करना यार, बोल दिया ना तेरे को। फोन है, देखो फिर मैं कहता हूँ आप किसी को, मैं अपने आप कर ले म्यूट। जिनको वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं, को होस्ट, वो भी महान होते हैं। चलो ठीक है। तो मैं कह रहा था कि ये जो पूरे पासवर्ड्स जो हैं वो प्लीज आप उनको जो है वो ध्यान रखें। अब ऑलमोस्ट आप समझो कि अब जो एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आज का वो है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्या होता है? स्टेबल कॉइन में
4 प्रकार हैं, उसमें एक है फिएट बेस्ड स्टेबल कॉइन, दूसरा जो है वो है क्रिप्टो बेस्ड स्टेबल कॉइन, और तीसरा जो है वो एल्गोरिदम बेस्ड स्टेबल कॉइन, और चौथा जो है वो गोल्ड बेस्ड स्टेबल कॉइन। अब फिएट बेस्ड स्टेबल कॉइन क्या होता है? समझो कि इंडियन नेशनल रुपीज या यूएस डॉलर के जो फिएट के यानी कि एपीआईज होते हैं, एसडीटी या फिर टीयूएसडीटी, टीयूएसडी या जीयूएसडी, अलग अलग हैं स्टेबल कॉइन्स, 4-5 जो है वो पॉपुलर हैं। तो वो जो फिएट करेंसी को देकर लिए जाते हैं, उसमें टीथर सबसे ज्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। टीथर कंपनी जो है वो बिटफिनिक्स एक्सचेंज वाले जो थे, वो उनकी पूरी टीम जो है वो उसने ये पूरा स्टेबल कॉइन बनाया। वहां पे $650 करोड़ जब उनके पास आए थे, तब लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ डिजिट्स हैं, ये तो फेक है, इसमें तो बड़ा स्कैम हो सकता है। तो उनको भी कोर्ट में उनको घसीटा गया था, और वहां पे इंटरनेशनल लेवल के बताया गया कि मिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। मिंटिंग का अर्थ होता है वन जेम वन मिंटिंग, एक प्रोटोकॉल है जिसमें आप टोटल सप्लाई उसमें नहीं होता, ना ही उसमें आप कोई फिक्स सप्लाई रख सकते हैं, ना ही उसमें आपको कोई सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकता है, लेकिन उसमें कोई प्री माइंड या कोई चीजें माइनिंग या प्री माइंड चीज नहीं हो सकती। वो मिंटिंग में ऐसा है कि आप जितने डॉलर्स आप रखोगे उतने ही सामने जो है वो डिजिट्स बनेंगे। तो वो 1:1 का रेशियो होता है, $1 दोगे तो 1 USDT मिलेगा। तो वो एक्चुअल में वो जो फंड तो अब ये क्यों आपको बता रहे हैं? समझो कि $64,000 का ये जब बिटकॉइन का प्राइस गया, तब लोगों ने स्टेबल कॉइन में उसका प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट करके रख दिया। जब दाम कम हुए, फिर वापस जो है उन्होंने क्रिप्टो में उसको कन्वर्ट किया। था वो क्रिप्टो ही, लेकिन फिर भी वो स्टेबल था, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस जो उसका जो प्राइस जो है वो अपनी नेशनल करेंसी के साथ में, यानी कि सेंट्रल बैंक अफेक्टेड इन्फ्लेशन रेट्स के साथ में जो कनेक्टेड होती है, उसकी वजह से जो है वो फिएट बेस्ड क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। अगर इसी तरह से क्रिप्टो बैक्ड में क्या हुआ कि अगर आपको समझो कि कोई क्रिप्टो को ट्रेड करवाना है किसी करेंसी के साथ में, तो उसकी डबल वैल्यू के भी क्रिप्टो आपको शायद रखने पड़ते हैं। अगर समझो कि $5, अगर आपको $5 का वैल्यू का क्रिप्टो रखना है, तो आपको $10 के वैल्यू के बेसिक क्रिप्टो, यानी कि या तो वो बिटकॉइन या तो फिर इथेरियम जो है वो वहां पर उस प्रोटोकॉल में डिपॉजिट करने पड़ते हैं। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक भी काम करता है, इसी वहां पे भी आपको डिपॉजिट, प्रूफ ऑफ वर्क में डिपॉजिट करके वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो वो जो सिस्टम है, इसी तरह से स्टेबल कॉइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इतनी सारी बातें, इंफॉर्मेशन हो चुकी, वो क्यों है? तो एक सिंपल बात है कि जो स्टेबल कॉइन में जो स्टेबल कॉइन की जो जरूरत है, वो मार्केट के अंदर अब जो है वो LPNT जो है वो अपना खुद का जो है वो स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि लग्जूरियस प्रो नेटवर्क ग्रुप पावर्ड बाय USLD। ये बाइनांस की स्मार्ट चेन पर बना हुआ ये एक ऐसा स्टेबल कॉइन है जो आपको क्रिप्टो देकर जो है वो आपको वो मिलेगा, और वो LPNT देकर जो है वो आपको स्टेबल कॉइन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये भी 1:1 रेशियो के ऊपर होता है, स्टेबल करेंसी की तरह ही ये काम करता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, यानी फिएट करेंसी की तरह उसको फिक्स की जा सकती है। और फिक्स इन द सेंस वोलेटिलिटी तो होती है, लेकिन इन्फ्लेशन उतना पावरफुल नहीं होता जितना क्रिप्टो में दूसरे क्रिप्टो में, जनरल क्रिप्टो में जो वोलेटिलिटी होती है वो नहीं होती है। तो इसीलिए इसको स्टेबल कॉइन की तरह कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि आज जो आपको जो पे आउट आना है, वो पे आउट जो है वो अब LPNT में ना आते हुए वो स्टेबल कॉइन में आएगा। अब उससे क्या बेनिफिट होगा? तो जनरली क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स, अगर वो LPNT उसके जो टोकन्स उसके पास आते हैं, तो उनको जो जो पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल में जो मिलने हैं वो उतने ही मिलते हैं, लेकिन प्राइस कम होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ जो है वो प्राइस कम हो गया, हमारे साथ कुछ समझ में नहीं, हमारे साथ क्या हुआ। सो इसीलिए प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे सजेशंस आए, और उसकी वजह से जो है वो टीथर को न रखते हुए अपना खुद का जो है वो एक स्टेबल कॉइन बनाया, जिसके यूज की वजह से या जिसको
डॉलर्स वहां पर या एलपीएन जो क्रिप्टो बैक्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट का नेटवर्थ भी आप इजीली यूएसएलडी में अगले फ्यूचरिस्टिक समय में जो है वो दिखा पाओगे। सो ये यूएसएलडी में क्या बेनिफिट है, अब लोग सबसे पहले बात समझ लेना, ये कोई नया टोकन या नई चीज नहीं है, ये सिर्फ स्टेक होल्डर्स और जो एसोसिएट्स हैं उनके लिए ही ये अपनी वैल्यू जो कम हो जाती है। देखो अगर प्राइस बढ़ जाती तो कोई ये नहीं कहता कि भाई प्राइस लो वापस ले लो, आपका ज्यादा प्राइस आ गया, हमको तो इतना ही चाहिए था, आपका ज्यादा हो गया, ये ऐसा नहीं हो, लेकिन कम हो गया तो लोग कहते हैं कि यार ये गलत है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहा था और उसका 100% वोटिंग जो है वो स्टेक होल्डर्स के हाथों में गया और स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो एक नया स्टेबल कॉइन का जो प्रपोजल था वो इसको एक्सेप्ट किया गया और वो आज से जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसको लाइव भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप उसको वेरीफाई करोगे, क्या करना है। तो ये कोई यूएसएलडी आपको ना बेचना है ना खरीदना है, ना ही ये कोई एक्सचेंज पे मिलेगा, ना ही आपको इसको किसी को भेजना है, या ना ही आप इससे स्टेकिंग होगा, ना ही इससे कोई आपको जो कहते हैं ना कि भाई मेरे को भेजो, मेरे को यूएसएलडी चाहिए, ऐसा नहीं, राइट। ये आपको एलपीएनटी में ही उसको कन्वर्ट हो सकता है और एलपीएनटी से ही स्टेकिंग होगा, यानी कि यूएसएलडी से एलपीएनटी और एलपीएनटी से यूएसएलडी आप कर सकते हैं। स्टेकिंग जो है वो एलपीएनटी से ही होगा, एक्सचेंज पे एलपीएनटी ही जाएगा, विड्रॉ भी एलपीएनटी में ही होगा। पर जो आज के आज कोई माल अगर आपके पास आया, यानी कि अगर आपके पास स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आए या आपके पास जो है वो बिजनेस नेटवर्क बोनसेस के रूप में अगर आपके पास आए या एयर ड्रॉप के रूप में आपके पास आए, तो वो आपको यूएसएलडी के रूप में अगर आपके पास आते हैं तो आप उसको अपने ही वॉलेट को अपडेट करने के बाद ये इंटरनल में न आते हुए ये आएगा आपके मेन वॉलेट में। समझ लेना कहाँ आएगा, ये मेन वॉलेट में, यानी कि एसेट्स में जाकर आपको यूएसएलडी ऐड करना पड़ेगा वॉलेट के अंदर। प्ले स्टोर में ऑलरेडी उसको सबमिट जैसे ही वो होगा तो वो तुरंत आपको अपडेट मिलेगी। जैसे ही अपडेट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एसेट क्लास के एसेट के ऊपर बटन दबाकर आप यूएसएलडी अपने टोकन उसमें ऐड कर सकते हैं और फिर जो है उसको आप एलपीएनटी में स्वैप करके एलपीएनटी ही जो है जिस तरह से अभी आप भेज रहे हो स्टेकिंग के लिए, इसी तरह से उसमें बीएनबी भी होना जरूरी है और एलपीएनटी भी होगा। अब एक चीज समझना, जब आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड दिए जाएंगे तो उसमें चार्जेस जो है वो $1 का कटेगा एवरी टाइम। इस बार का जो है वो आपको जो है समझो कि अगर किसी का $1 का है तो अगर $1 का चार्ज कट गया, एक $3 के सामने $1 का कट गया तो वो कहेंगे क्या हो गया। लेकिन इस बार का जो है वो उनको दिया जाएगा जो छोटे ट्रांजेक्शन है उनके लिए, अदरवाइज वो $1 कट के ही आएगा। पर नेक्स्ट पे आउट जो है वो आपको मिनिमम $5 का ही आपको आ सकता है, यानी कि जो $3 वाले हैं उन लोगों को जब तक वो $5 इकट्ठा नहीं होंगे तब तक वहां से सिस्टम ऑटो रिलीज नहीं करेगा। तो आप इस चीजों को जो है वो अपनी टीम को बताना जरूरी है और इस चीजों को प्रैक्टिकली जब आप खुद करोगे तो बहुत ही इजी और सिंपल है। जैसे ही आप इंटरनल वॉलेट से आप मेन वॉलेट में लाते थे इसी तरह से ये मेन वॉलेट में ही ये रहेगा और इसी से ही वहां पे स्वैप के बटन पे ही ये स्वैप होगा। तो एक सिंपल तरीका है अपने आप को जो कहते हैं ना कि भाई स्टेबल रखने के लिए और सिस्टम को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जो है वो बहुत बढ़िया स्टेप जो है वो स्टेबल कॉइन के हिसाब से लिया है। अब जो डाउ था उसके लिए एक अलग से आपको जो है वो अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी कि डाउ और गवर्नेंस टोकन्स और ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से प्रैक्टिकली काम करेगा और उससे एलपीएनटी का क्या बेनिफिट होगा। वो सब चीजों के लिए भी लगातार जो है हम उस पर काम करेंगे और उसमें वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे जो एनएफटी पे ऊपर डिजाइन किए गए होंगे और वो ट्रेडेबल एनएफटीज के हिसाब से डिजाइन किए जाएंगे और वो खरीदने के लिए वो वोटिंग राइट्स खरीद कर आप बोर्ड मेंबर बन सकते हो एलपीएनटी के और वो खरीदने के बाद आप उसको ट्रेड भी कर सकोगे और उसकी दाम जो है वो आप बढ़ा सकते हो ऑक्शन के हिसाब से और मिनिमम प्राइसिंग के नीचे नहीं जा सकता वो, क्योंकि ऑक्शन होता है उसमें तो ऑक्शन कभी नीचे नहीं जाता, एक बेस प्राइस के ऊपर ही जाता है। और इसी तरह से वो एनएफटी होने की वजह से वो पॉलीगॉन या दूसरे ब्लॉकचेन का भी इस्तेमाल करके उसको मार्केट में दिया जाएगा। और साथ साथ में समझो कि अगर ये हो सकता है कि अगर 10,000
एलपीएनटी के एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, इसको ये फिक्स मत लेना कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो अगर 10,000 एलपीएनटी पे एक वोटिंग राइट्स दिया जाएगा, अगर ऐसे 200 400 500 अगर कोई वोटिंग राइट्स अगर 20 25 50 दिनों के लिए अगर रखे जाए, तो उतने टाइम के लिए भी एलपीएनटी जो है वो कम्युनिटी मेंबर्स को कहीं ना कहीं होल्ड करेंगे, और उससे कहीं ना कहीं जो है वो और सप्लाई और डिमांड का जो सिस्टम है, और जो जितने भी बड़े होल्डर्स हैं या जिनके एड्रेसेस में बड़ा क्वांटिटी जो है वो उन्होंने जो इकट्ठा करके रखा है, तो वो भी मार्केट में जो है वो ना आए, और लगातार जो है वो सिस्टम को अपडेट करने के लिए उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट और डिसीजन मेकिंग सिस्टम में जो लोग काम करें उसके लिए भी डाउ जो है वो, एक्चुअली डाउ अभी आने वाला था लेकिन ये यूएसएलडी की वजह से उसको एक्सटेंड किया है। तो नेक्स्ट जो सिस्टम है उसमें दो चीज साथ में होगी, एनएफटी मार्केट प्लेस भी हो सकता है और डाउ भी हो सकता है, वोटिंग राइट्स भी हो सकता है, और उसके में टाइमिंग होता है, इतने समय के अंदर वो जो है उसको वोट करना होता है, और उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज है। दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छे से उसको यूज किया, इवन लिनक्स में भी इसको यूज किया गया था, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी उसके ऊपर काम करते हैं। तो एनएफटी का मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग अभी उसमें एंट्री नहीं किए हैं, तो एलपीएनटी की वजह से हमें ये मौका मिलेगा कि हम एनएफटी कैसे बना सकते हैं, कि वो भी ऑलरेडी मेरा भी उसका जो एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो मैं आपको एनएफटी कैसे बनाना, म्यूजिक एनएफटी, आर्ट एनएफटी, या फिर वोटिंग राइट्स को किस तरह से उसको आप बेस्ट बेनिफिट करके, इवन स्प्लिट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप कैसे उसका यूज करवा सकते हैं, सभी चीजों के ऊपर जो है वो हम आगे की मीटिंग्स में जो है वो हम आपको ट्रेनिंग देंगे। फिजिकल भी हम इस चीजों की ऑफलाइन मीटिंग्स भी हम करेंगे, साथ साथ में ऑनलाइन मीटिंग्स भी लगातार करते रहेंगे। अब एक अपडेट और, द आर्मर जो है वो अब गेम में लॉन्च हो चुका है। अभी भी उसमें एक चीज बाकी है, पेमेंट उसमें भी 5 लेवल का प्लान लगा है, जैसे बाइनांस के गेमिंग प्लेटफॉर्म पे या एनएफटी, बाइनांस का भी एनएफटी बहुत जो है वो पॉपुलर मार्केट प्लेस हो रहा है, उसके सामने मुझे दिख रहा है कि एलपीएनटी का मार्केट प्लेस भी मार्केट में बहुत धूम मचाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है अपडेट होके आएगी, नए मार्केट की नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही जब चीजें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये आर्मर को समझो क्या हुआ है कि द आर्मर लॉन्च हो चुका है, और उसमें भी बहुत अच्छे खासे लोग जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और कई सारे लोग जो हैं वो लगातार आर्मर में विन भी करते हैं उसको इजीली, इसको ये यूजर फ्रेंडली बहुत अच्छा है, और उसमें अब दूसरी भी गेम उसमें कनेक्ट हो रही है, यानी कि आप समझ लेना कि इंटरनेशनल मार्केट में आपके वॉलेट्स को डाउनलोड करवाना, एक्सचेंज को डाउनलोड करवाना, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो ये गेमिंग की वजह से ही आपको इजी हो जाएगी, क्योंकि अगर ये गेम खेलना है तो आपको एलपीएनटी चाहिए, तो एलपीएनटी कहाँ से मिलेंगे, तो एलपीएनटी वॉलेट से मिलेंगे, तो उनको एलपीएनटी वॉलेट भी डाउनलोड करना पड़ेगा, शायद ये हो सकता है एक्सचेंज भी डाउनलोड करना पड़े, शायद ये हो सकता है कि क्रिप्टो को भी पूरा समझना पड़े, लेकिन आप समझो कि वो जाएगा गेमिंग प्लेटफॉर्म में, यानी कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस के अंदर गेम से आप जो है वो क्रिप्टो में किसी को इन्वॉल्व कर सकते हो, और उसके बाद जो है वो उनको जो है उसकी यूटिलिटी और बहुत सारी चीजों को समझाने के बाद जो है वो उनको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं तो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी इसमें सिस्टम है, वो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा जब ये गेम 100% हम एक बड़े पैमाने के ऊपर इसको लॉन्च करेंगे, जब जिस तरह से अभी तक का सिस्टम रहा कि जब भी एक्सचेंज आया था फरवरी में, तो एक बहुत बड़ी 2500 लोगों की मीटिंग हुई थी, जब मार्केट के अंदर हम अच्छे रैंक के ऊपर थे तो अभी हमने 10,000 लोगों की मीटिंग की थी, और तब हैप्पी सर जी ने कहा भी था कि अब अगली बार का जो मीटिंग होगा वो स्टेडियम में होगा, तो वो वाला जो सिस्टम, वो जो सिनारियो, वो शायद ये समझो कि इंटरनेशनल अगर मार्केट में हुआ तो यहाँ से जहाज ये भर के वहां पर पूरे विश्व के लोग जो है वो वहां पे जहाज भर के आ सकते हैं, या फिर जो है वो हम भी एक इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी पोजीशन बना सकते हैं, वैसा लेवल का जो विजन जो है, तो वो सब चीजों को आप समझो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो मैं देख पा रहा हूँ। कई बार ये होता है कि अगर समझो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर छोटे से शुरू कर रहे होते तो लोग समझते हैं कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन जो उनके साथ टिकते हैं वो भी उनको भी बहुत बड़ा मजा आता है। तो मुझे भी ऐसा दिख रहा है कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस में जो है वो एलपीएनटी जो है वो ऐसे लेवल पे ऊपर जाएगा कि हम लोगों को इतना प्राउड फील होगा कि हम लोग टिके, हम लोग रहे, तो हमारी जो है रिस्पेक्ट जो है वो मार्केट में बढ़ेगी। और बाकी तो लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट कमा कर दूसरी कंपनीज में जाके लॉस भी कर दिया है, मैंने यानी ये भी देखा हुआ है कि कई सारे लोग जो हैं वो एलपीएनटी से प्रॉफिट करते हैं और ये भी कहते हैं
कि यार वो कर लेते हैं, वो 4-5 महीने चलेगी, बाकी एलपीएनटी तो है ही है 5 साल चलने वाली, 10 साल चलने वाली। तो मैं आपको कहूं कि मोस्ट्रा जी के शब्द और एपी सर जी के शब्द के साथ में इवन प्रवीण शर्मा जी हमेशा कहते हैं कि हम 2022 में भी यहाँ है, 2020 में भी यहाँ थे और 2032 में भी हम यही मिलेंगे, और इसी तरह से जो है वो लगातार सिस्टम के साथ में कनेक्ट रहेंगे और एलपीएनटी को लगातार आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए हर एक तरीके से जो है वो काम करते रहेंगे। और आप सभी लोगों का प्यार और इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीजें जो है अभी और आगे आने वाली है, जिसमें मेटा एलपीएनटी भी है, साथ साथ में मेटावर्स भी। अब वर्ल्ड वाइड बिजनेस को फेसबुक भी मेटा पे आ चुका है, कई सारी चीजें मेटा पे आ चुकी हैं। इवन अब वर्चुअल रियलिटीज के ऊपर गेमिंग में भी बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट है। अभी हमने एक बड़ी मीटिंग करी थी, वर्चुअल मीटिंग करी थी। वो अगर आप लोग वीआर पहन के करो, यानी कि अगर आप ऑक्यूलस खरीद सकते हो तो ऑक्यूलस खरीद लो एक बार। वो जो चश्मा जो होता है, जो सैमसंग में भी मिलता है, वो महंगा होता है, लेकिन ऑक्यूलस जो है वो सस्ता मिल सकता है। तो वो ऑक्यूलस अगर आपके पास रहेगा तो वो वाली मीटिंग जो है वो आप लगातार जो है वो वाली मीटिंग जो है वो 100% ऐसे बैठ के कर सकते हैं, आपको ऐसा फील आएगा। तो वो भी डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें जो हैं फ्यूचरिस्टिक वे से कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। तो मेटावर्स पे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग नहीं है, बहुत सारी चीजें, खरीदी बिक्री, मीटिंग्स, गेमिंग, बहुत सारी चीजें साथ में हो सकती हैं। वो भी धीरे धीरे जो है वो आपको एजुकेट किया जाएगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी जैसे यूनिस्वैप में एक्सचेंज होना, इसी तरह से आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी एलपीएनटी आकर उसको स्वैप कर सकते, उसको लैंड कर सकते, बोरो कर सकते, जो चीजें कही गई है। तो ये स्टेबल कॉइन जब होता है तो वो स्टेबल कॉइन अगर यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में अगर डाला जाए तो वहां पे भी बोरोविंग और रिवॉर्डिंग सिस्टम जो है, इवन लेंडिंग का जो सिस्टम है वो हो सकता है, और ऑलरेडी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज में, स्टेबल करेंसीज के अंदर वो होता है। तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस बढ़ रहा है। कागज से लेकर जो सिस्टम चली थी, यानी कि जो कागज पे मोस्ट्रा जी ने जो कहा था उसको जो है वो लगातार उन्होंने प्रूव करके दिया, और उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड बिजनेस में हर एक के लिए सोचने वाले लोग जो हैं इस सिस्टम में रहे। तो स्टेक अगर समझो जो ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिन लोगों ने अगर महंगा कोई खरीदा है और अगर 18 महीने के अंदर उनका प्रिंसिपल रिकवर नहीं हो रहा है तो उनके लिए भी कंसिडरेशन पॉलिसी है जो 18 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकती है, और उसको 3% की जगह पे 19वें महीने में 1% ज्यादा भी मिल सकता है। वो अगर आपको कोई ऐसा भी अगर आपके ध्यान में है, किसी ने महंगे में स्टेकिंग में अगर लिया हुआ है, तो ये जो है वो कंसिडरेशन पॉलिसी के अंदर वो एक्सटेंड कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं और लगातार इसमें आपको अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो कम्युनिटी में आप सब लोग जो हैं वो आप आगे बढ़ें। सब वर्ल्ड वाइड बिजनेस में मीटिंग्स और सेमिनार्स लगातार चल रही हैं, लोग अपने अपने सपने पूरे कर रहे हैं, और उसके सबसे ज्यादा हम जो क्रेडिट्स देते हैं वो है हमारे सबके थे मिस्टर सतीश मोस्ट्रा जी। सो आप सब लोग जो है वो इसी तरह से अपनी अपनी टीम को जो है वो अपडेट करते रहें, और जो पे आउट्स और वो जो सिस्टम के अंदर जो स्टेबल कॉइन जिस तरह से आएगा तो उसमें आप सब लोग अपनी टीम के साथ काम जो है वो करते रहे। और सबसे राष्ट्रीय क्वेश्चन एक है कि सब चीजें अच्छी है लेकिन प्राइस कब बढ़ेगा। देखो सब चीजें अच्छी है, प्राइस जो है वो स्टेक होल्डर्स को रिलैक्स रहना चाहिए। एक्सचेंज के ऊपर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो रातों रात उनको फ्लुक करना है तो उनको जो करना है वो करने दे। आप लोग जो हैं वो सही चीजों को समझ के ही ट्रेड करें। सो नाउ आई वांट टू आस्क ओपन अ फ्रीक्वेंटली जो आप क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं।